नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वीरांगना नांगेली। वीरांगना नांगेली 19वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल के त्रावणकोर राज्य, वर्तमान केरल का हिस्सा में रहने वाली एक साहसी एझावा समुदाय की महिला थी। एझावा समुदाय को उस समय निम्न जाति माना जाता था और जाति व्यवस्था के कारण निचली जातियों की महिलाओं पर अमानवीय प्रतिबंध लगाए गए थे। वे लगभग 1800 से 1810 के दशक में चेरथला नामक एक छोटे से तटीय गांव में रहती थी। वे एक गरीब खेतिहर मजदूर परिवार से थी और नारियल के पेड़ों से रस इकट्ठा करने का काम करती थी। उनकी कहानी आज भी जातिगत उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के प्रतीक के रूप में याद की जाती है। नांगेली का विवाह एक साधारण एझावा पुरुष चिरुक्कंडन से हुआ था। दंपति गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। उस समय त्रावणकोर राज्य में कठोर जाति व्यवस्था प्रचलित थी। निचली जातियों जैसे एझावा और नाडर की महिलाओं को ऊपरी शरीर को कपड़े से ढकने की मनाही थी। यह नियम न केवल अपमानजनक था, बल्कि इसे लागू करने के लिए मुलक्करम या ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर नामक एक कर वसूला जाता था। यदि कोई निचली जाति की महिला अपना ऊपरी शरीर ढकना चाहती तो उसे अपने स्तनों के आकार के आधार पर कर चुकाना पड़ता था। यह कर इतना अपमानजनक था कि कई महिलाएं इसे देने के बजाय नंगे बदन ही घूमने को मजबूर हो जाती। नांगेली की तरह गरीब परिवारों के लिए यह कर बोझिल था और यह जातिगत भेदभाव का स्पष्ट प्रतीक था। नांगेली ने अपने पति के साथ इस अन्याय का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। लगभग 1803 से 1810 के आसपास नांगेली ने इस कुप्रथा के खिलाफ खुला विद्रोह किया। एक दिन जब कर वसूलने वाला अधिकारी उनके घर पर आया तो नांगेली ने अपना ऊपरी शरीर कपड़े से ढक लिया और कर देने से इनकार कर दिया। इससे अधिकारी क्रोधित हो गया। नांगेली ने न केवल इनकार किया बल्कि एक असाधारण और दर्दनाक कदम उठाया। उन्होंने एक कटार यानी चाकू से अपने दोनों स्तनों को काट लिया और उन्हें थाली में रखकर अधिकारी को सौंप दिया। यह कार्य उनके गुस्से, हताशा और समस्त निचली जाति की महिलाओं के लिए एक प्रतीकात्मक बलिदान था। उन्होंने कहा कि स्तन ढकने का अधिकार इतना महंगा है तो वे अपने स्तन ही लौटा देती है। इस घटना से अधिकारी स्तब्ध रह गया और भाग गया। नांगेली के पति चिरुक्कंडन ने उनका साथ दिया, लेकिन दर्द और खून बहने से नांगेली की हालत बिगड़ गई। कुछ ही दिनों के बाद वे गंभीर संक्रमण और दर्द से पीड़ित होकर चल बसी। उनके पति भी इस सदमे से उबर न सके और आत्महत्या कर ली। नांगेली के बलिदान ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया। उनके घर के पास का स्थान मूलाचिप्पारम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्तन भूमि। यह घटना चन्नार विद्रोह का प्रारंभिक बिंदु बनी, जो 1820 से 1850 के दशक तक चला। इस विद्रोह में निचली जातियों की महिलाओं ने अपने ऊपरी शरीर ढकने के अधिकार के लिए आंदोलन किया। मिशनरियों के समर्थन से यह आंदोलन तेज हुआ और अंततः 1859 में त्रावणकोर के राजा ने निचली जाति की महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी। नांगेली का बलिदान इस सामाजिक परिवर्तन का आधार बना। आज नांगेली को वीरांगना के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी केरल के साहित्य, कला और सिनेमा में जीवित है। 2022 में मलयालम फिल्म नांगेली रिलीज़ हुई, जो उनकी ज़िंदगी पर आधारित है। यह कहानी महिलाओं के अधिकारों, जातिवाद विरोध और सामाजिक न्याय की प्रेरणा देती है। नांगेली का बलिदान साबित करता है कि एक साधारण महिला भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर इतिहास बदल सकती है। उनके साहस को नमन। थैंक्स।